है। चलिए हम जो है गुडमास का नियम पढ़ाते हैं, बताते हैं। पहले भी बताए हैं लेकिन कुछ बच्चे नए हैं, उसको भी सीखने का मौका मिलेगा, प्लस जो सीख लिए हैं पहले उसका रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाइए, हम आपको गुडमास बताते हैं। गुडमास क्या होता है, इसका क्या नियम है, क्या रूल है, इस पर मैथ कैसे बनता है, इस पर गणित कैसे बनता है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे गुडमास का क्या नियम है। गुडमास कोई वैज्ञानिक नहीं है, बस गुडमास में मैथ बनता है, एक नियम बन गया है। इसके आधार पर हम देखते हैं सबसे पहले कि गुडमास में बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट इसको हिंदी में बोलते हैं हम कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। बी का मतलब होता है ब्रैकेट और इसको हिंदी में हम बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। अब ओ से क्या होता है? ओ से होता है ओप या ऑर्डर मूलक। ओप या ऑर्डर मूलक। अब ओप वाला गुना भी बोल सकते हैं, ओप वाला गुना, ठीक है। और उसके बाद डी से डी फॉर डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड मतलब भाग, इससे हम भाग करें। गुडमास। एम से क्या करते हैं हम? एम मतलब मल्टीप्लाई। अगर एम है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मतलब गुना, मल्टीप्लाई मतलब गुना। और एड से एडिशन, यानी एड मतलब जोड़। क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। उसके बाद एस फॉर सबट्रैक्शन मतलब घटाओ। क्या होता है? घटाओ। अब ये होता है क्या? कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। उसके बाद होता है गुना, ओप वाला गुना, मूलक, मूलक माने गुना। और ये हो जाता है डिवाइड माने भाग, है ना। क्या होता है? भाग। डी फॉर डिवाइड भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुना। क्या होता है? गुना। क्या होता है? गुना। ए फॉर एडिशन। क्या होता है? एडिशन। एड मतलब जोड़। क्या होता है? जोड़। जोड़। उसके बाद एस फॉर सब एक्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। क्या होता है? घटाओ। घटाओ। तो जिस बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला, ये नियम सेट हो गया, तो गुडमास का जितना भी मैथ है, जितना भी तरह का है, आसान से लेके भारी, मीडियम, जैसा भी तरह का हो, आप आराम से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? तो जैसे हम एक मैथ लेते हैं और इसको हम बनाते हैं। क्या? एक नंबर में मान लिया मैथ है 10 भागा 5 गुना 4 माइनस 3 प्लस 5। तो सबसे पहले आइए, अगर इसमें कोष्टक यानी ब्रैकेट नहीं है या ओप भी नहीं है वाला गुना, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? कहाँ से? भाग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम भाग देंगे, 5 को 10 से भाग देंगे, भाग पर कितना आएगा? 2। और यहाँ क्या है? फिर गुना, गुना दे देंगे। और फिर 4 है, 4 लिख देंगे, माइनस 3 है, माइनस 3 लिखेंगे, प्लस 5। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इसके अनुसार भाग का काम कर लिए, भाग का काम कर लिए, तो फिर क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? गुना। तो ये 4 दूना 8। क्या हो गया? 8। अब माइनस 3 प्लस 5। अब हम क्या करते हैं? इसके बाद जोड़। क्या करते हैं? जोड़। ये फॉर्मूला, ये नियम के अनुसार गुडमास के हम क्या करेंगे? जोड़। तो इधर मेरा प्लस 8 है और इधर प्लस 5 है, तो 8 5 13। क्या हो गया? 13 माइनस 3 बराबर 10 आंसर आ गया है ना, कोई दिक्कत? तो गुडमास में पहला मैं गुडमास के नियम के माध्यम से हम लोग बनाए। अब दूसरा बनाएंगे इसी तरह। दूसरा हम देखेंगे, मान लिया जाए 5 है। क्या है? 5। अब ब्रैकेट स्टार्ट 12 ओप है और 3/4 है और प्लस क्या है? 3/6 है। उसके बाद भागा 2/4 है, ठीक है। तो सबसे पहले काम इसके अनुसार क्या बोलता है? कोष्टक। तो कोष्टक तो है ये, ब्रैकेट के अंदर है। तो हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ब्रैकेट का काम। तो यहाँ 12
और OP की जगह क्या लिख देंगे? गुना। उसके बाद 3/4, ठीक है सादिन, कोई दिक्कत? 3/4 प्लस फिर 3/6 भागा है, हम उसको क्या करेंगे? भाग को गुना में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ गुना हो गया तो नीचे वाला ऊपर, तो 4/2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं सर। सोएब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? अब हम आराम से इसको आसानी से काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। तो पढ़ा तो आप लोग को याद है, 4 का 4, 4 1 4, 4 दिया 12। अब 3 1 3, 3 दूना 6 और 2 1 2, 2 दूना 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या क्या बचा है? यहाँ 2 1 2, ये 2 1 2, ठीक है। अब नीचे कुछ बचा? एक बचा। अब क्या करेंगे? अब बचा जो उसको अभी गुनाना होगा। यहाँ देखो 5 गुना 5 हो गया, यहाँ 5 बचा ना। अब क्या है? यहाँ 3, उसके बाद गुना 3, अब प्लस 1, उसके बाद गुना 1। और नीचे में कुछ बचा है? क्या है? यहाँ बचा है, यहाँ 3/1 यहाँ ना, यहाँ 1 बचा है और उसके बाद प्लस 1/1 है ना, ठीक है। इस बार कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? यहाँ 5 लिख देंगे, इसको इससे गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना ही ना करेंगे? यस सर। 9 हो गया। उसके बाद प्लस इसको इससे गुना करेंगे 1, और यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 1। अब बचे क्या? 5। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे, LCM ले लेंगे। क्या करेंगे? LCM ले लेंगे। एक का एक लिए LCM ले, एक ही आ गया। एक को एक में पढ़े तो एक आ गया। अब यहाँ कुछ होगा 9 प्लस 1 और ये आ गया कितना? 10/5। 5 ये हो गया 10 है ना। 5 गुना 10, 5 गुना 10 बराबर 50। 15। 5 गुना 10 बराबर 50 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई? ठीक है। तो आपने देखा कि हम बोडमास के नियम से, बोडमास के माध्यम सूत्र फार्मूला के माध्यम से हम जो है 2 मैथ आपको बताए, है ना। बोडमास का आसानी से 1 नंबर और 2 नंबर समझ में आ गई? यस सर। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? कोष्टक का काम करते हैं। बोडमास के नियम का, बोडमास का अगर कोई मैथ आया तो अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट रहेगा तो हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। उसके बाद हम ऑफ वाला गुना का काम करेंगे। अगर ऑफ वाला गुना है तो यहाँ ऑफ वाला गुना। उसके बाद अगर ऑफ वाला गुना के बाद भाग का काम करेंगे तो यहाँ भाग को हम परिवर्तित किए गुना में, नीचे का ऊपर कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं? भाग के बाद गुना है, मल्टीप्लाई गुना। उसके बाद हम गुना के बाद तब क्या करते हैं? जोड़। क्या करते हैं? जोड़। क्या करते हैं? जोड़। और लास्ट में करते हैं हम घटाव। और अगर मान ले घटाव नहीं है, जोड़े तक है तो जोड़े तक रहेगा। अगर जोड़ घटाव भी नहीं है, गुना तक है तो गुना तक रहेगा। मान लिया कोष्टक नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद मेरा ऑफ है तो ऑफ से स्टार्ट करेंगे। ऑफ भी नहीं है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? भाग से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? भाग से। तो इस तरह का बहुत सारा और मैथ है, हम आपको दे देते हैं आप लोग को बनाने के लिए होमवर्क। आप लोग घर से बना के लाना है ना। इसको आप यहाँ दे देते हैं, ठीक है, होमवर्क में देते हैं, ठीक है। 1 नंबर 2 प्लस 3, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 5। 1 नंबर। दूसरा नंबर है 4 गुना 15, 4 गुना 15। उसके बाद भागा 3 प्लस 4, उसके बाद माइनस 2, उसके बाद 3 नंबर 18 भागा 9, 18 भागा 9, उसके बाद प्लस
2, ठीक है, -1 प्लस 4 नंबर, 2 का 4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। तो ये रहा आपका होमवर्क। क्या रहा? होमवर्क। आपको घर से करके आना। तो आज आप लोग को हम किताब का आपका सिलेबस के अलावे ये बेसिक मैथ गुड मास का नियम बताएं। कैसा लगा? समझ में आई ना? Yes. बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।